हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च, इन सभी जगहों पर एक अद्भुत शक्ति होती है जो बुरी ऊर्जा और आत्माओं को अपने आसपास नहीं भटकने देती। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि गोवा में एक ऐसा चर्च है जिसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड चर्च माना जाता है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? यह 3 दोस्तों की कहानी है, जिम, हैरी और सैम, जो अपनी छुट्टियों के लिए गोवा आए थे। हर किसी की विश लिस्ट में अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान तो होता ही है। जिम, हैरी और सैम बहुत खुश थे। वो गोवा गए, वहां बाइक किराए पर ली और गोवा की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने लगे। एक रात वे लोग लौट रहे थे एक पार्टी से और वे वापस रास्ते में खो गए। रात काफी हो चुकी थी और गोवा के जंगल के रास्ते में उनके फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्हें गूगल मैप की भी मदद नहीं मिल पाई और ना ही उन्हें आधी रात को सड़क पर कोई दिखा। वह बस अपनी बाइक चला रहे थे, सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ दूर पर जिम को उस रात के अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी, एक जगमगाती रोशनी दिखी। जिम ने उस रोशनी को देखा और पहाड़ी की चोटी पर एक चर्च दिखा। उस सफेद चर्च पर जिस तरह से चांद की रोशनी पड़ रही थी, वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। जिम ने सोचा कि उस चर्च में जरूर कोई होगा जिससे वह मदद मांग सकता है और अपने होटल वापस जा सकता है। जिम की सलाह से वह तीनों दोस्त उस तरफ चल दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस चर्च की ओर वह जा रहे हैं वह कोई साधारण चर्च नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे भूतिया चर्च है। इसे 3 किंग चैपल कहा जाता है। कहा जाता है कि 200 साल पहले उस चर्च में 3 पुर्तगाली राजा रहा करते थे। उस क्षेत्र पर शासन करने के लिए उन तीनों ने बहुत युद्ध किया था। वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में उनमें से एक राजा ने बाकी राजाओं और उसके परिवार को भोजन में जहर देकर मार डाला। लोग कहते हैं कि वह पागल राजा जिसे भी देखता उस पर उसी समय हमला कर देता। वह इतना पागल था कि एक रात उसने भी जहर पी लिया और अपनी जान दे दी। जाता है कि उन तीनों राजाओं की आत्मा आज भी उस चर्च में है। लेकिन उस सबसे अनजान जिम, हैरी और सैम आधी रात को उस चर्च के सामने आकर खड़े हो गए। उस चर्च के आसपास का इलाका बिल्कुल खाली था और वहां कोई नहीं था। जिम ने सोचा कि शायद चर्च में कोई है, इसलिए उसने चर्च का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बंद था। वह उसी चर्च के चारों ओर देखने लगा कि क्या कोई मिल सकता है जो उसे अपने होटल का रास्ता बता सके। जिम मदद ढूंढ रहे थे। हैरी और सैम एक दूसरे की तस्वीर ले रहे थे। फोटो खींचते वक्त एक पल ऐसा आया जहां सैम और हैरी की तस्वीर ले रहा था। अचानक उसने हैरी के मोबाइल के कैमरे के पीछे एक परछाई देखी, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल का कैमरा लिया, वह छाया कहीं गायब हो गया। अचानक सैम के सेल फोन की बैटरी खत्म हो गई, जबकि जिम चर्च में घूम रहा था और फिर चर्च के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। लेकिन इस बार वह चर्च का दरवाजा खुला हुआ था। जिम को यह अजीब तो लगा, लेकिन वह फिर भी चर्च के अंदर चला गया। चर्च में प्रवेश करते ही उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। तभी उस चर्च में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वह उस आवाज के पीछे चला गया। जब वह भीतर गया तो उसने देखा कि एक मनुष्य क्रूस के सामने प्रार्थना कर रहा था। उस आदमी ने अजीब सा वस्त्र पहन रखा था। ऐसा लगता था जैसे वह पुराने जमाने का राजा हो। जिम उसके पास खड़ा हो गया और अपनी प्रार्थना समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। हैरी और सैम जिम का इंतजार कर रहे थे। सैम चर्च के पास एक बड़ी शिलाखंड को घूर रहा था। हैरी ने उससे पूछा तो उसने कहा वह उन वृक्षों पर बैठा एक छाया जो उसे दिखाई दे रहा है, उसे देख रहा है। उसकी बात सुनकर हैरी डर गया, लेकिन जब हैरी ने पेड़ों की तरफ देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। हैरी को लगा कि सैम शायद उसके साथ मजाक कर रहा है। जब वह हंसा और उसने सैम को देखा तो वह दंग रह गया। सैम की आंखें लाल थीं, लेकिन वह हैरी को बड़े ही डरावने अंदाज में घूर रहा था। हैरी ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह हैरी को घूर रहा था। हैरी ने उसे पकड़कर हिलाया तो अचानक सैम ने उसको धक्का दे दिया। हैरी पेड़ों में गिर गया और सैम वहां से पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने लगा। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। हैरी इसको देखकर चौंक गया।
वह सैम को देखने के लिए तेजी से दौड़ा। उसने सैम को पहाड़ के दूसरी ओर सड़क पर खड़ा देखा। हैरी ने सैम को उस तरफ देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसको उसके साथ एक सफेद छाया भी दिखाई दे रहा था। हैरी दौड़कर उसके पास गया और अपनी बाइक पर बिठाकर उसको अस्पताल की ओर ले जाने लगा। अंदर जिम अब भी उस आदमी की प्रार्थना समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। कई सारे अजीब से दिखने वाले लोगों से वह चर्च अचानक ही भर गया। जिम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जिम अभी भी उस इंसान की प्रार्थना खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जिम ने कुछ देर तो इंतजार किया और फिर जिम ने उस आदमी को आवाज लगा दी, हेलो सर, थोड़ी सी मदद चाहिए थी आपकी। जिम ने इतना ही कहा था कि उस आदमी की गर्दन उल्टी हो गई। ये देखते ही जिम के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था और वह अपनी लाल आंखों से जिम को घूर रहा था। जिम ने डर के मारे जैसे ही अपने कदम पीछे लिए, वो सब अजीब से दिखने वाले लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वह आदमी जो राजा की तरह दिखता था, वह भी जिम की तरफ झपटा। जिम की जोरों से चीख निकल गई। घंटों बाद हैरी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वापस चर्च की तरफ आया। उसने सैम को तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और उसको वहां से थ्री किंग चैपल का हॉन्टेड होने के बारे में पता चला। जब वो वापस जिम को बचाने वहां पहुंचा तो जिम चर्च के अंदर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर कोई चोट तो नहीं लगी थी, पर वह काफी डरा हुआ था। उसने कुछ देर बाद अपने साथ हुई घटना के बारे में सबको बताया। जिम और हैरी की जान तो उस रात बाल बाल बची, पर सैम ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। आपको क्या लगता है, यह सब एक इंसिडेंट था या सच में ही थ्री किंग चर्च हॉन्टेड है?